हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की एक प्रॉब्लम की थी जिसमें कि एक लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड थी, एचपी और वीपी से। तो उस लाइन की प्रॉब्लम समझते समय ही हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन की प्रॉब्लम अगर हम करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला आपका लोकस ऑफ फ्रंट व्यू, दूसरा लोकस ऑफ टॉप व्यू, थर्ड लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, फोर्थ लेंथ ऑफ टॉप व्यू। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इन चार चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। अगर ये चारों जब मिल जाती है तो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताएं वो उसको याद दिला दूं कि अगर लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो रिलेशन है वो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ मिलेगा, लाइन का वर्टिकल प्लेन के साथ जो रिलेशन है वो टॉप व्यू में एक्स वाई के साथ मिलेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर आएंगे। तीसरा आपको ध्यान रखना है, इफ वन व्यू is parallel then other view will be true length and inclination। ये आपको ध्यान रखना है। इतना अगर याद रखते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। अब प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम हमको दिया है कि ए लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग एंड ए 20 mm अबोव एच पी। एक एंड की पोजीशन दी है 20 mm अबोव एच पी और 25 mm इन फ्रंट ऑफ यू। एक एंड 20 mm OHP, 25 इन फ्रंट ऑफ VP है। दूसरा एंड है 45 mm OHP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इसमें इंक्लिनेशन कहीं भी नहीं दिया, दोनों पॉइंट के लोकस दिए। तो हमको लोकस ऑफ फ्रंट व्यू दिया है, लोकस ऑफ टॉप व्यू दिया है, ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारी लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखें क्या करना है। तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं जैसा मैंने बताया। अब इन्होंने दोनों पॉइंट के लोकस दिए तो हम लोकस ड्रॉ कर लेते हैं। लोकस ड्रॉ करने के लिए हम सपोज कर लें एक प्रोजेक्टर लाइन एक पॉइंट के लिए। तो 20 mm अबोव एच पी, तो जैसा हमने कहा है 10 20 ये मान ले, तो ये एक पॉइंट आ गया। एच पी से ऊपर है तो ये फ्रंट व्यू हो गया। 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है तो 10 20 और ये 30, तो बीच में 25 ही आ जाएगा। तो ए पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको मिल गए। ये हो गया ए डैश और ये हो गया ए। ये पहले बता चुका हूँ, जो रिलेशन पॉइंट का एचपी के साथ होता है वो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ होता है। तो ये पॉइंट एचपी से ऊपर था तो फ्रंट व्यू हमने ऊपर बनाया, और पॉइंट वीपी से इन फ्रंट ऑफ था इसलिए टॉप व्यू नीचे बनाया है। तो ए पॉइंट का लोकस हमको मिल गया। तो फाइनल लोकस यही दिया है, तो हमको ए और इसकी पोजीशन में अब कोई चेंज लाना नहीं। अब दूसरा लोकस जो दिया है 45 mm अबोव एचपी एंड 65 mm फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब दूसरा एंड लाइन का वो रहेगा 45 mm अबोव एचपी। तो हम अगर इसी पर मार्क करें 10 20 30 40 और ये 50 अगर मार्क कर ले तो 45 कहीं यहाँ आएगा, तो 45 ही आएगा, ये 45 होगा।
45 mm above HP and 65 mm in front of VP. 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 और बीच में 65। तो ये पोजीशन 65 की है। तो दूसरा एंड हमको जहां मिल रहा है वो ये बता रहे हैं कि इतनी हाइट पर, ये 45 की, यहाँ कहीं इस लाइन पर दूसरा पॉइंट रहेगा 65 mm। ये 45 और टॉप व्यू आपका ये 65 में। अब अपने को ये पता चल गया, जैसे ए डैश हम लें तो ए डैश का लोकस ये है, ए का लोकस ये है, तो ये ए डैश का लोकस है, लोकस ऑफ ए डैश, और ये है लोकस ऑफ बी डैश, ये है लोकस ऑफ ए, और ये है लोकस ऑफ बी। तो हमको लोकस फ्रंट व्यू का लोकस ये फ्रंट व्यू दोनों के बीच में आना है, टॉप व्यू इन दोनों के बीच में आना है, जिसमें कि एक पॉइंट फिक्स है, मतलब ए तो यहाँ मिल ही गया हमको, बी पॉइंट मार्क करना है कहीं। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई। अब हम देखें, हमको एक की पोजीशन मार्क कर ली, दूसरे की मार्क करने के लिए हमको प्रॉब्लम करना पड़ेगी। अब क्या करें, हम वही काम करते हैं, हम इसको दो पार्ट में करते हैं, प्रॉब्लम को दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एज्यूम करते हैं कि लाइन इज इंक्लाइन टू HP और पैरेलल टू VP। अगर हम लाइन ये माने कि HP से इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है, इनिशियली दिया क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, एक एंड ए ये ले लिया, एक एंड बी ये ले लिया, ए की पोजीशन भी दे दी 20 mm अबोव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, बी की पोजीशन भी दे दी 45 mm अबोव HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ऐसा ये 65 mm हो गया इन फ्रंट ऑफ VP, ये 45 mm अबोव HP, ये 20 mm अबोव HP, ये 25 इन फ्रंट ऑफ। तो हमको इस पोजीशन में लाइन की प्रॉब्लम दी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस पोजीशन में मान लेते हैं कि ये 20 mm अबोव HP 25 इन फ्रंट ऑफ VP, ये पॉइंट रख लिया, और इसको अभी हमने ये HP से इंक्लाइंड रखा है। अब हमें नहीं मालूम कि पॉइंट कहाँ आएगा, HP से इंक्लाइंड रखा है, VP के पैरेलल रखा है। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि HP से इंक्लाइंड है, VP से पैरेलल है, मतलब हम फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बना पाएंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर एक व्यू पैरेलल आप बनाते हैं तो दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ बनती है। तो हम क्या मान लिया हमने कि लाइन HP से इंक्लाइंड है और VP से पैरेलल है। अगर लाइन हम ये कंसीडर करते हैं तो VP से पैरेलल मतलब टॉप व्यू यहाँ कहीं आएगा इस लाइन पर, क्योंकि VP से पैरेलल है, और VP से अगर पैरेलल बनाते हैं हम तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम मान रहे हैं फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ कितनी दी है, 665। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 65 mm का आर्क लेके, ये भी 65 है लगभग ना, पेन के बराबर है लगभग, तो यहाँ से 65 का आर्क लेके यहाँ कट कर दोगे। क्या करना है अपने को, यहाँ से 65 का आर्क लिया और ये कट कर लिया, तो ये बी डैश आ गया, और ये प्रोजेक्ट करेंगे तो ये बी आ गया। अब ये ग्रीन वाला जो लाइन है, ये जब की पोजीशन बन गई जब लाइन HP से इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस पोजीशन में हमको दो चीज़ें पता करती हैं, एक तो लोकस मिल जाता है हमको, तो लोकस पहले से दिया हुआ है, और हमको टॉप व्यू की लेंथ मिल जाती है। अब अपने को ये पता चल गया कि टॉप व्यू इसी लेंथ का बनेगा, चाहे ये VP से और इंक्लाइंड कर दे तो भी। तो ऐसा करके अपने को टॉप व्यू की लेंथ मिल गई, मतलब लेंथ ऑफ टॉप व्यू और मिल गया।
दूसरी बात, अब हम दूसरी प्रॉब्लम बनाते हैं। कौन सी? हम सपोज करते हैं कि लाइन इंक्लाइन टू वीपी और पैरेलल टू एचपी। एचपी के पैरेलल है, वीपी के इंक्लाइंड है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? एचपी से पैरेलल है मतलब फ्रंट व्यू आपका कहां पर आएगा? यहाँ। इस लाइन पे गई। और टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बना सकते हैं। टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनेगी, फ्रंट व्यू यहाँ है और टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनेगी। ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पैरेलल है, फ्रंट व्यू पैरेलल है, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ है, तो हम 65 के बराबर यहाँ पर भी आर कट कर लेते हैं। तो ये लगभग यहाँ कट होगा। तो आपको ये कौन सी पोजीशन मिल जाएगी? जब आप लाइन एचपी के पैरेलल है और वीपी से इंक्लाइंड है। तो ये मान लो B1 मिल गया और ये B1 डैश मिल गया। अब ये ब्लैक वाली जो है ये कब है? एचपी के पैरेलल और वीपी से इंक्लाइंड। तो जब ऐसा करते हैं तो हमको फ्रंट व्यू की लेंथ मिल जाती है। अब ये फ्रंट व्यू की लेंथ मिल गई। अब हमको ये चारों चीज़ें मिल गई। लोकस ऑफ फ्रंट व्यू ये हैगा, लोकस ऑफ टॉप व्यू ये है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू ये है और लेंथ ऑफ टॉप व्यू ये है। चार चीज़ें मिल गई। अब हमको कुछ नहीं करना। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू उस बी डैश यहाँ पर है, हमको बी के लोकस तक ले जाना है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि B.45 में वो एच होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर है, इसको अगर हम, ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है, इसी को रोटेट करके अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। पॉइंट भी 45 की हाइट पर आ जाएगा और फ्रंट व्यू की लेंथ भी इतनी आ जाएगी। ऐसे ही टॉप व्यू अगर रोटेट करके हम इधर ले जाएंगे तो भी हमको वही बात रहेगी, टॉप व्यू की लेंथ भी मिल जाएगी, टॉप व्यू की लोकस पे भी पहुंच जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको रोटेट कर लेते हैं। तो इतना आर्क लेके आपको क्या करना है, इतना यहाँ से इतना आर्क लेना है। ये इसको ए डैश को सेंटर मानना है और इसको इतना आर्क लेना है। ये आर्क और ऊपर तक आएगा ये लगभग। इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये ऐसा आएगा यहाँ। तो फाइनल पोजीशन हमारी बी की B2 डैश ये मिल जाएगी। ऐसे ही जब इसको नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो इतना रोटेट करके ये B2 की पोजीशन हमने क्या किया, टॉप व्यू को रोटेट कर लिया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन मिल गई। तो इस तरीके से हमको फाइनल व्यू ये मिल गया। और चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ से सीधी अगर लाइन ड्रॉ करें हम तो ये दोनों एक ही जगह लाइन पर होते हैं। तो अगर चाहे तो स्केल से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको सीधा रखेंगे ना तो ये सीधी एक ही लाइन में आएंगी। आप चाहो तो ये चेक है कि फाइनल जो भी पोजीशन है, जैसे मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट होता है, B2 डैश अगर यहाँ है तो B2 यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमने एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसमें हमको लोकस ऑफ पॉइंट्स दिए थे, ऑफ लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं दी थी। तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करके ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अब ये फाइनल आपका फ्रंट व्यू आ गया और फाइनल टॉप व्यू आ गया। अगर हम बात करें कि अब इसका इंक्लिनेशन कितना है और ट्रू लेंथ कितनी है, तो हमेशा
जब भी एक व्यू पैरेलल रहेगा दूसरे व्यू में ट्रू लेंथ दिखती है, तो ये इसकी ट्रू लेंथ हो गई, इसकी ट्रू लेंथ हो गई ये वाली, कौन सी, ये ट्रू लेंथ है ग्रीन वाली। इधर भी ये पैरेलल है तो इसमें भी ये वाली भी ट्रू लेंथ हो गई। ये एक्स इंक्लिनेशन जो एक्स वाई के साथ रहेगा ट्रू लेंथ का, वो हमारा एच पी के साथ इंक्लिनेशन रहेगा लाइन का। तो ये मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा एंगल आ गया आपका एच पी के साथ एंगल। ये ट्रू लेंथ का इस एक्स वाई के साथ इतना एंगल रहेगा, ये लाइन का वीपी के साथ एंगल रहेगा। तो आपको यहाँ तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। एक ट्रू लेंथ ये है, एच पी से लाइन कितनी इंक्लाइंड है वो अल्फा हो गया, वीपी से लाइन कितनी इंक्लाइंड है वो बीटा होगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी कभी इन प्रॉब्लम्स में एक चीज़ और पूछते हैं, इसी में बता दूं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस निकालो। तो इसकी भी एक प्रॉब्लम आएगी, तो हम उस समय इसको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जब प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ दी हो और सॉल्यूशन करना हो, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।